मेरे दोस्त, ज़िंदगी में इतना संघर्ष तो कर ही लेना कि अपने बच्चों को किसी और का उदाहरण ना देना पड़े। और अगर आप अपने खेल की गहराई को समझना चाहते हो तो अब जो मैं नियम बताने वाला हूँ उसे अपने दिल दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लेना, क्योंकि ये नियम खुद में ही अपने खेल के बाप हैं। और इस वीडियो को देखने में आपका फ़ायदा यही है कि आप अपने खेल की गहराई को अच्छी तरीके से जान पाओगे। आपकी सोच 1% से कई ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और आप अपने खेल के बाप कहलाओगे। तो मेरे दोस्त, तुम तैयार हो अपने खेल का बाप बनने के लिए? तो उन 7 नियम में पहला नियम कहता है कि अपने वातावरण को ऑब्जर्व करो। जैसे कामयाबी के पीछे 50% खेल तुम्हारे आसपास के वातावरण का ही होता है, जिसमें तुम्हें यह खुद बताती है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है और कहाँ जाना है। और कभी कभी ये तुम्हें जानबूझकर उस गलत रास्ते पर भेजती है जहाँ से तुम कुछ सीखते हो। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे संगत की, जिसमें तुम क्या देखते हो, क्या पढ़ते हो और क्या सुनते हो। और इसके अलावा तुम्हारे आसपास का वातावरण कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट को ही देख लीजिए जो अपने कमरे को वैसा रखता है जैसा वो बनना चाहता है। और अगर तुम कोई बिजनेस या फिर कोई काम कर रहे हो तो अपने वातावरण को वैसा बनाओ जैसा तुम बनना चाहते हो। और ऐसा करते ही अगला नियम कहता है कि अपने लक्ष्य के पीछे नहीं बल्कि अपने खेल के पीछे भागो। अब यहाँ पर ये बात बोलने में जितनी आसान लगती है, इसके पीछे की गहराई का खेल उतना ही शानदार है। जैसे आपने 12वीं फेल मूवी तो देखी होगी, जिसमें एक लाइन है कि आईएएस बनना मेरा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है देश को सुधारना। और ठीक इसी तरह तुम्हें अपने खेल का खिलाड़ी नहीं बनना है बल्कि अपने खेल को समझना है। और जैसे ही तुम अपने खेल को समझोगे तो वहां अगला नियम कहेगा कि अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करो। जैसे हर इंसान के पास उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसका दिमाग होता है और कामयाब लोग हमेशा अपने दिमाग को पावरफुल बनाने के लिए बुक्स, कोर्स या फिर माइंडसेट वाली मूवी देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप बिल गेट्स को ही देख लीजिए, जो महीने में 2-3 किताब तो यूं ही पढ़ लेते हैं। और एलोन मस्क जो हफ्ते में 90 से 100 घंटे काम करता है। और ये सब आसान है अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से। और जैसे ही तुम अपने दिमाग को पावरफुल बनाओगे तो वहाँ अगला नियम कहेगा कि जिद, पागलपन और औकात का पता होना। जैसे यहाँ पर आप ये सोचना बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे। जैसे मैंने असफल लोगों को देखा है जो अपना रोना इसलिए रोते हैं क्योंकि उनके पास जवाब देने का विकल्प नहीं होता। जैसे ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम अपने हिसाब से जी सकते हो। तुम्हें उन लोगों की तरफ नहीं देखना है जो तुम्हारी औकात और गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। और याद रखना, इतिहास गवाह है जिनके अंदर हद पार पागलपन देखा गया वही तबाही मचाकर चले गए। और तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम उन फालतू जगहों पर अपना समय बर्बाद करो। जैसे मैंने देखा है उन लोगों को जो कोर्ट कचहरी और सोशल मीडिया में अपना समय यूं ही गवा देते हैं। लेकिन क्या कभी तुमने अपनी परिस्थितियों और तुमने सपने को देखा है? लोग आने वाले समय में तुम्हारी औकात और गरीबी का मजाक 100% उड़ाएंगे। इसलिए सफल होने के लिए अपनी जिद, पागलपन और औकात का पता लगा लेना। और जैसे ही तुम अपनी औकात का पता लगाते हो तो यहाँ पर अगला नियम कहता है कि अपना रोड मैप क्लियर बनाओ। जैसे अगर तुम्हें कहीं जाना है तो सबसे पहले तुम्हें खुद से सवाल करना है कि तुम्हें वहाँ क्यों जाना है और किसके लिए जाना है। कुल मिलाकर तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। और ऐसा तभी होगा जब तुम्हारी आंखों में अपना लक्ष्य और तुम अपने आप को ट्रैक करोगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे कॉपी या कैलेंडर में क्रॉस लगाने वाली टेक्निक की। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि यह नियम वही फॉलो करता है जिसके अंदर जिद, पागलपन और औकात का पता होता है। जैसे यहाँ पर जेफ बेजोस को ही ले लीजिए, जिनके कमरे में इतने कैलेंडर और कॉपीज पड़ी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कुल मिलाकर उनके पास हर दिन का हिसाब होता है। और तुम्हें अपने खेल को समझने के लिए तुम्हारा रोड मैप क्लियर होना चाहिए। और जैसे ही तुम्हारा रोड मैप क्लियर होगा तो वहां पर अगला नियम कहेगा कि अपने खेल के पीछे के फायदे को देखो। जैसे यहाँ पर तुम्हारा जितना बड़ा फायदा होगा तुम अपने काम को उतनी ही गहराई से करोगे। अब यहाँ पर मान लो कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपकी जरूरत कितनी बड़ी है और उस बुक को पढ़ने में आपका क्या फायदा है। तो ऐसे में आप उसको नहीं पढ़ोगे। लेकिन अगर पता चल जाए तो आप उसे 100% पढ़ोगे। और यही नियम आपको अपने खेल में भी लागू करना है, जिसमें आप जो काम कर रहे हो उसे करने में आपको क्या क्या मिलेगा वो लिखना पड़ेगा। और ऐसा करते ही आपको अपने काम को करने की इच्छा होगी। और जैसे ही आप ये करोगे तो अंतिम और 7वां नियम कहेगा कि अपनी आत्मा और अपने दिमाग को एक कर दो। जैसे मान लो कि आप एक ऐसे स्थान पर बैठे हो जहां पर आपको परेशान करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे में आप अपने खेल की गहराई को अच्छी तरीके से जान पाओगे। और ये आसान है अफर्मेशन को सुनने से। जैसे आपका ये सबकॉन्शियस माइंड वही करता है जो आप इसे कहते हो। और अगर ये बातें आपको पहले से पता थी तो आप अभी तक सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपको ठहरना नहीं आता। जैसे मैंने देखा है उन लोगों को जो बहाने बनाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जरा खुद से भी पूछो कि कभी मैंने ठहर कर खुद को समय दिया? और अगर दिया होता तो तुम अभी तक सफल हो चुके होते। कुल मिलाकर अपनी आत्मा और अपने आप को एक करने का मतलब यही है कि एकांत में रहकर अपने 1% के पीछे 1000% का खेल रखो। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस पूरे खेल को समझ चुके होंगे, जिसमें हमने 7 नियम को डिस्कस किया कि अपने वातावरण को ऑब्जर्व करो, अपने लक्ष्य के पीछे नहीं बल्कि अपने खेल के पीछे भागो, अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करो, जिद, पागलपन और औकात का पता होना, अपना रोड मैप क्लियर बनाओ, अपने खेल के पीछे के फायदे को देखो, अपनी आत्मा और अपने आप को एक कर दो। और इन नियम को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि एक्शन के रूप में भी लेना है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और
बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।